start, ma'am, now? No. I'll just, yes, Rupal, Okay. session on meditation. I was able to hear. Okay. Good evening. Good evening, all of you. Good evening, Poonam ma'am. And good evening, Mr. Payal. Good evening. Okay. Today, all of us have met here to learn something about meditation. So, along with us, we are having Sister Payal, who is from Mumbai, and she is by profession working in bank. She is handling the NRI and digital banking portfolio. So today she is going to share with us the importance of meditation, how can we practice meditation, and what is her personal life experience of meditation. Okay. Om Shanti, sister. Om Shanti. Good evening, everyone. Om Shanti. Good evening. Om Shanti. So, Rupal Ben, do you have anything to add, or should I continue from here? You can continue. You can talk in English as well as in Hindi, whichever is comfortable for you. Yes, हिंदी इंग्लिश का मिक्स करेंगे. Yes. Will do. ठीक है. So, good जी. evening, everyone. We will start with few minutes of silence and begin with a lovely song for all of you, all of us. Ask them if you can share the screen. Now, is it okay if you share the Yeah, screen? we can. Which songs are in the Yeah. Ask them if they are able to hear. Yeah, this is audible to everyone, the music? No, it's not audible. Ask them, do I have to share the screen for that? Yeah. Okay, 1 second. Now? Now can you hear? Yes, yes. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके पवन के है, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे हम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे जेल में बहना चलना, जैसे भीड़ में अपने कदम, जैसे मन को जीने का जाना, जैसे बैठे बैठे मीठे से छपी, जैसे प्यार को धीरे से पकड़ी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। खो न जाए, 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 खो न जाए। Om Shanti, everyone. ओम शांति। So, ये सब तारों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब तारे ही है ना, जमीन पे हम सब तारे हैं।
सो व्हेन वी स्पीक अबाउट मेडिटेशन की बात है ना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है मेडिटेशन मेडिटेशन। तो शुरू करने से पहले आप में से 2-3 जन शेयर करना चाहे कि आपको क्या लगता है मेडिटेशन है। कोई भी 2-3 जन शेयर कर सकते हैं। आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है? आपको क्या, जब भी आप सुनते हो वर्ड मेडिटेशन, तो क्या थॉट्स आते हैं आपके माइंड में? मैम मैं शशांक। पीस और माइंड, अगर मन की शांति बजाय रखना हो तो अशांत रहते तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके। मैम मेडिटेशन मीन्स एक रूम में बैठ के और खुद को आंखें बंद करके शांत मन से आप, कोई थॉट्स आपके मन में नहीं आना चाहिए। दैट ओके। इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। ओके। मैम कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है मेडिटेशन के वजह से, सो वो होता है। और किसी ने तो अभी कहा कि जो अ, मन की शांति होती है तो मेडिटेशन के वजह से वो एक होता है। वेरी नाइस। And self-realization kind of things, like it helps us to realize about ourselves. ओके, वेरी नाइस। ऑल द आंसर्स आर करेक्ट मोर और लेस। ये सभी चीजें आती है मेडिटेशन में। अभी मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में मैंने ज्वाइन किया अक्टूबर 2020, जैसे बहन ने शेयर किया। उसके पहले मैं भी सोचती थी कि एक जगह पे बैठना है, आंखें बंद करना है। आधी तो आंखें पहले से ही बंद है। ठीक है, तो कंसंट्रेट करना है, एक जगह पे बैठना है, और फिर कुछ ना कुछ चलता है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो क्या करूं, बैठूं, कितना टाइम हुआ, 15 मिनट हुआ, अभी 13 मिनट हुए हैं, क्या करूं। ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आते थे। जैसे अभी किसी ने ऑल्सो शेयर किया, इट मीन्स लुकिंग इनटू योरसेल्फ। सो सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ पर आके सीखी इज मेडिटेशन मीन्स बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड। ओके। एंड ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सिखाते, तो एवरीवेयर इट इज करेक्ट। अल्टीमेटली ये मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मुझे अपने आप पे कितना काम करना है, राइट? बिकॉज बहुत सारे जैसे रहते हैं ना, यूट्यूब पे तो बहुत सारे रेसिपीज है ना। एक चीज के लिए अगर मैं रेसिपीज ढूंढूं तो बहुत सारे हैं, बट इसमें से व्हाट वर्क्स फॉर मी, मेरे लिए मैंने ये चॉइस किया है, तो इसमें मेरा कुछ तो फायदा हुआ होगा, राइट? है ना। जैसे अभी मुझे कुछ खरीदना है, समझो शैम्पू खरीदना है, तो उसका मैं पहले सैशे खरीदूंगी, उसको ट्राई करूंगी, मुझे सूट होता है क्या। अगर वो सूट होता है तो रियलाइज होगा कि हाँ दिस इज बेस्ट फॉर मी, फिर मैं उसको आगे जाके बॉटल खरीदूंगी, ट्राई करूंगी और कंटिन्यू करूंगी। सो मेडिटेशन फॉर मी इट वाज लाइक दैट, कि बहुत जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे, अलग अलग प्लेसेस पे गए थे, बट हमेशा कुछ स्टेबिलिटी नहीं था। इधर गए ये ट्राई किया, उधर गए वो ट्राई किया, बट जब से यहाँ पर आ गए तो ऐसा एक, जो पहले बहुत सारी चीजें सुनी थी बट की नहीं, जितना यहाँ पर आके एक्सपीरियंस किया है ना। यहाँ पर आके एक्सपीरियंस किया कि जैसे आज है 30th मई, ओके, और मैं अपने आप से पूछूंगी कि वो जो 29 मई 2024 को थी ना पायल, ओके, उसमें और आज वाली पायल में क्या फर्क है ना। थॉट स्लो डाउन हो गए, जैसे आपने भी शेयर किया, कंसंट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक जर्नी है, आज मैंने किया, फिर कल मैंने छोड़ दिया, है ना, तो फिर मेरा छूट गया, फिर परसों वापस जाऊंगी तो मुझे वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंटिन्यूस करते करते अपने आप में जो फर्क नोटिस किया है ना, इट इज एन इनवर्ड जर्नी। मैं अपने आप से मिली, ओके, पहले कभी मिली नहीं थी, सोचा नहीं था कि मेरे ऐसे थॉट्स, नोटिस किए मेरे थॉट्स पहले तो चलते जाते थे, पता ही नहीं, किसी को देखा कुछ भी बोलते थे, उनके बारे में कुछ भी सोचते थे। बट यहाँ पर एक आईना जैसे, हम लोग को तो सबको तीसरा नेत्र वाला आईना है ना, तो उसको चाहे हम भगवान कहे, फ्रेंड कहे, सुप्रीम पावर कहे, कुछ भी कह सकते हैं, इनविजिबल सुप्रीम पावर, शक्ति, कुछ भी जो भी नाम देना चाहो,
उन्होंने दिखाया कि देखो आप स्पेशल हो, आप इतने हो, बट आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हो? क्यों मैं अपने आप को सुधारूं? ये सवाल आया फिर मेरे मन में। तो उन्होंने कहा बिकॉज आई लव यू मोर देन एनीबडी, है ना, जैसे हम लोग ने सुना भी तारे जमी पे। तो उन्होंने आके बताया कि आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे लिए तारे हो, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले बट मेरे लिए स्पेशल हो। तो क्या आप अपने आप पे काम नहीं करोगे? विल यू नॉट क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ? और वो एक तरह से क्लिक हुआ, है ना। तो अभी एक एक लाइफ के छोटे छोटे मैं शेयर करना चाहूंगी, लास्ट में थोड़ा टाइम रखेंगे, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पहले थिंकिंग कैसे था। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ऑफिस में सिचुएशन है, तो अथॉरिटी कभी हम पोजीशन पे है तो हमको दूसरों से काम कराना है, राइट। और सब लोग इतना इजीली मानने नहीं वाले, ठीक है। तो चिल्ला चिल्ला के काम कराना है, या किसी से भी काम मैंने करा लिया, बट फिर उनके माइंड में मेरे प्रति, सपोजिंग मैंने किसी को बुलाया और चिल्लाया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा काम, और मैंने उनको चिल्लाया, तो काम तो मैंने करा दिया, बट उनके माइंड में मेरे प्रति क्या चल रहा है, पता नहीं कभी यहाँ से जाएंगे, इनके साथ क्यों काम करना है, और वो एनर्जी मेरे ऊपर ट्रांसमिट होती है, राइट। तो पहले काम कराने का तरीका ऐसा था, अभी काम कराने का तरीका कैसा है कि हमें जो भी है वो प्यार से ही कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को सुधार रही हूँ, राइट। ये मेरे ऊपर काम है, मैं किसी और से काम करा रही हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट कौन सी एनर्जी मैं रिमिट कर रही हूँ, है ना। मुझे सबके प्रति वही सेम एनर्जी, जैसे सूर्य रहता है ना, वो सुबह को आता है, वो ये नहीं देखता है कि अच्छा ये शैतान बचा है, इसको मैं कल थोड़ा सा कम धूप दूंगा, है ना। और जो बहुत होशियार है, कोई स्टडीज में होशियार है, चलो तो उसको ज्यादा सनलाइट दूंगा। वैसे हमने अपने आप पे काम करके करके, है ना, सुधारा है। और हमको ये सिखाया जाता है कि चाहे सिचुएशन या लोग कैसे भी हो, बट उनके प्रति मेरे माइंड में नहीं रहना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, मैंने कब से बोला। पहले ऐसे होता था, ठीक है, 10-15 थॉट्स है, ओके, जैसे ही ट्रिगर होगा, लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, अभी भी ऐसे करते हैं, हर बार ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। ये पहले के थॉट्स थे। अभी के थॉट्स कैसे हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पर सिखा देते तो हम लोग भरपूर हो जाते हैं, राइट। तो दूसरों के प्रति थॉट्स हमेशा अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। इनको मैंने बोला तो मुझे यही सोचना है शायद उनका कुछ रीजन होगा, कोई जबरदस्ती तो नहीं बैठा है ना कि मैंने काम कुछ असाइन किया तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा। हमेशा दूसरे पर्सन का कुछ रीजन रहता है, उनका कुछ कॉन्टेक्स्ट रहना है। क्या मैंने उनके साथ बैठ के पूछा कि देखो मैंने ये असाइन किया था, आपको इसमें कुछ मदद चाहिए, आपने जो काम मैंने आपको बताया था वो आप नहीं कर पाए, नॉट दैट आपने नहीं किया, बट आप नहीं कर पाए, तो क्या इसका कुछ रीजन है, मैं आपकी इसमें क्या सहायता, वेयर कैन आई हेल्प यू इन दिस, आपको मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए। मतलब फोकस इज ऑन मी। जैसे हम लोग बचपन में सुनते हैं ना, यू पॉइंट वन फिंगर, किसी को पॉइंट किया तो कितने फिंगर्स हमको पॉइंट करेंगे? 3 फिंगर्स। मैंने किसी के तरफ उंगली उठाई कि ये पर्सन ऐसा है वैसा है, 3 फिंगर्स मेरे ऊपर पॉइंट करते, तो मुझे अपने आप को चेक करना है, राइट, कि क्या मैंने इनको हेल्प किया, क्या सिचुएशन क्या है इनका, है ना, रीजन क्या है। तो फिर वो मेरे पास आके बोलेंगे हाँ मैं चाहता तो हूँ करना, बट ऐसा ऐसा सिचुएशन था, मेरे पास ये पेपर्स नहीं आए थे, मेरे पास ये फाइल नहीं आई थी। तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली गोल इज मुझे हर एक पर्सन के साथ वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखने हैं, राइट। आज ये पर्सन है, कल कोई और रहेगा, किसी और के काम साथ काम करेंगे, तो उस सिचुएशन में जब भी मैं घर पे आऊँ तो मेरी एनर्जी लेवल ऐसा रहना चाहिए कि मैंने इतने अच्छे से सबके साथ इंटरेक्ट किया कि मेरे प्रति किसी के मन में जाते जाते, घर जाते जाते ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मेरे प्रति उनको कुछ दुख हुआ, कुछ कष्ट हुआ,
है ना, या वो घर पे दुखी होके गए क्योंकि मैंने उनसे ज्यादा काम कराया। सो दिस इज द वे दैट मेडिटेशन हमको स्लोली स्लोली सिखाता है अपने थॉट्स पे चेकिंग करना, है ना, कि दूसरों के प्रति मेरे थॉट्स पहले कैसे थे, मेरे थॉट्स अभी दूसरों के प्रति कैसे हैं। सो ये एक हो गया वर्क के बारे में। और वर्क प्लेस में हमेशा अनकंडीशनली सबके बारे में यही सोचना है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हर एक जन टाइम पे सब कंप्लीट करे या मेरे हिसाब से सब कंप्लीट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, राइट। मैं कौन होती हूँ उनको लेबल करने वाली? मैं अपने आप को देखूं ना मेरा काम नहीं किसी और के बीच में बाधा तो नहीं डाल रही हूँ, मेरे काम किसी और के बीच में अड़चन तो नहीं क्रिएट कर रहा है। और अगर हम लोग ऐसे माइंड को टीच करें ना स्लोली स्लोली, तो सब एकदम सिंपल हो जाता है, सरल हो जाता है। जो लोग पहले हमारा कहना हमको लगता था कि कहना नहीं मान रहे, बट वो लोग भी आके सामने से पूछते कि मैं क्या सहायता कर रही हूँ। क्योंकि अभी हमने वी स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर ना, मैंने सबके प्रति फिंगर पॉइंट करना छोड़ दिया, तो उनको वो एनर्जी रेडिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो सामने से आके लोग, है ना, पूछते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं, आपके पास इतना है मेरे पास कम है, चलो हम साथ में बैठ के करें, है ना। सेम सिचुएशन वी कैन यूज एनीवेयर इन कॉलेज जहाँ पर हम लोग साथ में असाइनमेंट कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया वर्क रिलेटेड। पहले कैसे काम करते थे, अभी कैसे काम करते हैं, माइंड को फ्रेंड बना दिया है, राइट। छोटा बच्चा रहता है ना, यहाँ पर हमने आके ये सीखा कि माइंड एक छोटा बच्चा है, तो उसके साथ मुझे फ्रेंड्स बनाना है। डू यू वांट टू बी माय डियर माइंड, ठीक है, उसको लेटर लिखना है, आप और मैं फ्रेंड्स है। ऐसे नहीं कि मैं हर बार आपका कहना मानूंगी, आप टैंट्रम्स बोलोगे कि नहीं 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 मुझे ऐसे ही करना है। तो अगर मैंने अपने माइंड को स्लोली स्लोली थॉट्स को वॉच किया कि मैं इनके प्रति किसी और के प्रति कैसे सोच रही हूँ, फिर वो माइंड मेरा फ्रेंड हो गया, और फ्रेंड हो गया तो वो मेरी बात मानने लगा, राइट। सो अभी दूसरे पहलू के बारे में शेयर करना चाहूंगी। ओके, पेरेंटिंग में, ओके, जैसे बोलते हैं हमेशा टीनेजर्स रहते हैं। सो बेटा है 16 साल का, तो जब भी मेडिटेशन में मैं आई तभी उनका 10th स्टैंडर्ड था। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत ही स्टूडियस थी स्कूल में। बट ये थी कि मुझे पसंद है। यहाँ पर आके मैंने ये सीखा कि जस्ट बिकॉज आई एम वेरी क्लेवर इसका मतलब नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सब लोग क्लेवर होंगे। तो वो अच्छे से पढ़ते थे मेरे साथ 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक। फिर उनको लगा कि ये बहुत बोरिंग है, पूरा टाइम पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे थे कि सारे पेरेंट्स बोलते थे ओके 80-90% ये लाना है वो लाना है, ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट हर एक चाइल्ड की कैपेसिटी रहती है ना। तो यहाँ पर आके ये सीखा कि वो एक चाइल्ड है, वो एक फूल है ना, हर एक एक तारा है, एक कली है, एवरी पर्सन, आप भी मैं भी, है ना, एक फ्लावर है, फ्रूट्स रहते हैं, वो अपने टाइम पे ब्लूम होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि मैं उनका पीछा करूँ कि नहीं नहीं आपको भी मेरे जैसे ऐसे ही होना है, आपको भी स्टूडियस होना है। तो वो तो बोलने लगे कि मैं तो पढ़ के ही नहीं दिखाऊंगा, क्या करेगी सो ये चैलेंज था। और मेडिटेशन में आके ये सीखना पड़ा मुझे, सीखने को मिला कि वो एक अलग आइडेंटिटी है। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज मुझे आम पसंद है तो सबको पसंद है, मुझे सीधा पसंद है तो सबको पसंद है। तो इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करते हैं ना, दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उनको रिस्पेक्ट करना सीख लिया, राइट। वो अलग इंडिविजुअल है, मैं अलग इंडिविजुअल हूँ। उनको जो अच्छा लगता है वो मुझे नहीं लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो उनको नहीं अच्छा लगता है। तो डिफरेंसेस इज व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग ना। तो रोज रोज सेम खाएंगे हम लोग तो फिर बोर हो जाएंगे ना। अगर हमारे जैसे सब लोग रहेंगे लाइफ में तो समझो अगर मैं एक पायल हूँ और बहुत सारे हजार सब पायल ही है तो मैं बोर हो जाऊं, सब लोग मेरे जैसे ही है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना।
ड्रामा हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो कोई फीचर फिल्म देखने जाते हैं जहाँ पर सब कैरेक्टर्स शांति से बैठे हैं तो बोलेंगे कि विलेन कहाँ है, दूसरा एक्टर कहाँ है। तो ऐसे ही लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखा। वो एक कैरेक्टर है, मैं एक कैरेक्टर हूँ। ठीक है, उसको पढ़ाई नहीं पसंद है, दैट्स ओके। वो अपने, इसका मतलब नहीं है कि ही इज अ बैड पर्सन। उसके दूसरे है ना, उसके दूसरे पॉइंट्स है, उसके दूसरे कैरेक्टर ट्रेट्स है जो मुझे अप्रिशिएट करना सीखना है। फिर एक हम आप लोग भी कर सकते हैं साइड बाय साइड एक्टिविटी, चाहे आप लिखो या ब्रेल में या रात को लिखना। जो भी पर्सन आज हमको लगता है कि हमको थोड़ा कम पसंद है, राइट, उसके बारे में 10 पॉइंट्स पॉजिटिव मुझे लिखते हैं। मुझे ढूंढ के निकालना है, मुझे देखना है कि उस पर्सन में जिसको मुझे लगता है कि ये मेरे से अलग है और डिफरेंट है, आई लाइक दिस पर्सन लिटिल लेस, उसके बारे में मुझे 10 पॉइंट्स निकालने हैं, गुड पॉइंट्स, गुड ट्रेट्स। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते निकाला, और कितने सारे पॉइंट्स उनके अंदर है, बेटे के अंदर है, जो मेरे अंदर नहीं है। जैसे वो टेक्निकली savvy है, उनको थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज आते हैं, है ना, ग्राफिक्स के बारे में, जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं है। इसीलिए तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। सो ऐसे करके फिर उनका 10th स्टैंडर्ड था, तो हमने अपने आप को थोड़ा दूर रखा और अपने आप को, माइंड को सिखाया कि ठीक है, दैट इज हिज लाइफ, दिस इज माय लाइफ। जरूरी नहीं है कि उसको मेरे जैसे पढ़ना है, बट ठीक है, सर्टेन रूल्स है कि खाना वेस्ट नहीं करना है, जहाँ पर जरूरी है वहां पर हम रूल्स रखेंगे। बट बहुत ज्यादा रूल्स रखेंगे तो सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल, हमको भी अनकंफर्टेबल। अभी आज वो 12th में है और अभी तक वो ही बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं पसंद है। तो मैंने बोला इट्स ओके। तो बाद में मुझे क्या, उनके साथ शेयर करने के बाद अभी मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ ना, तो वो सामने से आके बोलते हैं, यू नो आई हैव दिस सब्जेक्ट, पता है आपको मुझे ना ये लेना है। क्योंकि मैंने बोलना छोड़ दिया, वो सामने से आके बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी ये, उनको वो एनर्जी फील होती है, एक्सेप्टेंस रहता है ना, कि ये मुझे जज नहीं करने वाली है, मम्मी मुझे जज नहीं करने वाली है, मुझे बोलने नहीं वाली है, आप ये करो वो करो। तो ऐसे मेडिटेशन हमको सिखाता है कि मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मुझे ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, राइट। अगर मैं अपने आप को सुधारूंगी तो सब मेरे आजू बाजू वाले, मेरी दुनिया ही संवर जाएगी। सो ऐसे करके उनके साथ रिलेशन अच्छा हो गया। आज न वो मुझे टोकते हैं न मैं उनको टोकती हूँ, उनको भी वही एनर्जी मेरे से मिलती है, एक्सेप्टेंस की, राइट। तो वो खुश होते हैं जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, उनको मालूम है कि ये पूछने नहीं वाले। मैंने जब से पूछना छोड़ दिया तो उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे ही हमारे सारे रिलेशन, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ऐसे रहते हैं। हमको मेडिटेशन सिखाता है कि आप भी प्यारे हो, सामने वाला भी प्यारा है, चाहे आपका पेरेंट्स हो, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके कलीग्स है, चाहे आपके नेबर्स है, चाहे वो ब्लाइंड है, साइटेड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, या कोई भी होने दो, बट हर एक प्यारा सितारा है ना। तो मुझे हर एक से जुड़ना है, मुझे हर एक से मिलके मुझे ये विचार क्रिएट करने कि इनसे मैं क्या सीखूं। आज मुझे मुझे पूरे दिन में कितने लोग मिले, 10 15 20 लोग, तो क्या मैंने 15 20 न्यू थिंग्स लर्न किए उनसे, ये मुझे नोट करना है। अपने आप को सुधारने के लिए किसी के पास कोई एडवांटेज है, किसी के पास पेशेंस का गुण है, किसी के पास ऑनेस्टी का गुण है, किसी के पास टॉलरेंस है मेरे से ज्यादा। तो मुझे हर एक से गुण छुड़ाने हैं, राइट। अपने को सुधारने के लिए, उनके लिए कुछ नहीं करना है। तो ये था ऐसे पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस, जैसे मेडिटेशन हमको सिखाते हैं और हमारे रिलेशंस अपने आप सुधरते जाते हैं, है ना। मैं पहले ही सोचती थी ऐसे, जैसे आप लोग ने शेयर किया कि मेडिटेशन है तो कैसे करेंगे, बैठेंगे तो फोकस करना पड़ेगा, है ना। हम लोग को तो पहले से ही पार्शली साइटेड है तो ये नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल। इट इज ऑल अबाउट गोइंग टू अ स्पिरिचुअल मॉल। जैसे हम मॉल में जाएंगे
वहां पर 1000 2000 कितने सारे चीजें रहते हैं, बट हम सब कुछ लेके आते हैं क्या घर पे? हम वही लेके आते हैं जो वॉट एवर सूट्स मी, है ना? तो मेडिटेशन में आज मुझे जो सूट होता है, मुझे कंफर्टेबल लगता है, मैंने आज उठाया, फिर ऐसे करते करते कल दूसरा, परसों तीसरा, मैं अपने आप पे वर्क कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरे आजू बाजू की एनर्जी चेंज हो रही है ना? मेरा चेहरा खिल गया है, मेरे बाजू आजू बाजू के लोग खुश है। क्यों? बिकॉज दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम। अगर मैं ऐसा चेहरा लेके बैठूंगी, ओके मैं क्या करूं, मुझे ना ग्लोकोमा है, अभी मुझे ये नहीं दिखता है, यहाँ पर रास्ते पे डॉग है, मेरे पास चॉइसेस अभी भी है, हर एक के पास चॉइसेस रहता है, राइट? एक सिचुएशन है, रास्ते पे रोज डॉग रहता है, अभी इसको मुझे कैसे हैंडल करना है? इसको मैं लेके रोती रहूं या इसको मैं हल्के से ले लूं? मेरे पास स्ट्रेंथ है, एक्सेप्टेंस है, तो इसको मुझे कैसे हैंडल करना है? ये मेडिटेशन हमको सिखाता है। ऐसे पहले से ही हमको बताया गया था कि ऐसे मत सोचना कि अभी मैं मेडिटेशन में आ गई हूँ, चलो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, अभी मैं बहुत खुश होंगी। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स मैग्निफाई होंगे, बट मेरे अंदर का स्ट्रेंथ, माय रिलेशन विथ माई सेल्फ, हाउ डू आई लुक एट माई सेल्फ, माई रिलेशन विथ माई सेल्फ इज सो मच बेटर कि चाहे मुझे आजू बाजू से कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, है ना, कोई कुछ भी बोले, बट मैंने अपने प्रति वो थॉट्स नहीं क्रिएट करने। बिकॉज हम सब विजुअली इम्पेयर्ड है यहाँ पर, तो विजुअली इम्पेयर्ड का एक सिचुएशन मैं शेयर करना चाहूंगी। मेडिटेशन में आने से पहले एक जनरल टेंडेंसी रहता है कि ठीक है मुझे नहीं दिखता है, दैट मीन्स सब लोग मुझे ये ढूंढ के देना चाहिए, है ना? मैं अपने जगह पे बैठूंगी और बोलूंगी कि मुझे वहां से प्रिंट आउट्स ला के दो, चाहे वो ऑफिस में है या घर पे, मैं बोलूंगी मुझे ये ढूंढ के दो, वो ढूंढ के दो। बट यहाँ पर आके जब हम कनेक्ट हुए ना सुप्रीम सोल से, तो उन्होंने ये सिखाया कि आप क्यों अपने आप को सोचते हो आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम ब्लाइंड? मेरे लिए तो आप परफेक्ट हो। कैसे परफेक्ट? जैसे चांद कैसे रहता है, 16 कला संपूर्ण, फुल मून गोल्डन, सिल्वर गोल्डन कॉइन जैसा फुल राउंड रहता है ना, तो हमें यहाँ पर सिखाते हैं कि मैं कंप्लीट हूँ। भगवान मुझे बता रहे हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बता रहे हैं, तो मैं क्यों सोचती बैठूं, अरे मुझे नहीं दिखता है, अभी मेरा क्या होगा, मैं इधर कैसे पहुंचूंगी, मुझे मोबिलिटी नहीं आता है, कल कोई नहीं रहेगा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, वापस कैसे आऊंगी, न्यू प्लेस में जाना है। कोई भी थॉट्स नहीं क्रिएट करने। क्यों? क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है, मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, रोज रोज, रोज रोज, न कि एक दिन। जो बेस्ट फ्रेंड रहता है उनसे हम रोज मिलते हैं, राइट? उनसे कनेक्ट करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट? तो वो मास्टर चार्जर है। और हम लोग जैसे है, सब जो तारे हैं छोटे छोटे, हम कैसे है, कनेक्शन उनसे जोड़ना है। जब भी फोन को चार्जर से कनेक्ट करते तो एनर्जी फुल हो जाती है, राइट? 100%। तो हमको यहाँ पर सिखाते हैं कि मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना है, उनसे एनर्जी लेना है, उनका साथ लेके चलना है, वो जो सब सिखाते हैं। बिकॉज ही थिंक्स आई एम स्पेशल, कंप्लीट, so I think I am special and complete. Now I will stop thinking of myself as visually impaired, handicapped, blind, जो भी ठीक है, वो terms है, let it be for the world, but not for me, right? तो अभी इसमें सोच कैसे बदल हो गई कि जैसे ही कुछ गिरा, है ना, इयरिंग गिरा है, तो इसको बुलाने का, उसको बुलाने का, नो पैनिक, नो क्रिएटिंग डिस्ट्रेस, नो पैनिक, अपने आप सब काम होता है, राइट? कुछ भी अगर सिचुएशन है तो परमात्मा को सौंपना है, उनके अंदर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, स्पेशल हूँ ना उनके लिए, तो वो मेरे लिए साधन ढूंढेंगे। मैं उनकी जवाबदारी हूँ, वो मेरे लिए साधन ढूंढेंगे। ही नोज हु इज बेस्ट एंड ही विल सेंड whoever is required at the right time to help me. I just have to be patient and work on myself. But work on myself है, इसमें TNC अप्लाई,
मैं ऐसे नहीं बैठ के बोल सकती हूँ कि ठीक है गॉड या भगवान परमात्मा आप सब कुछ करो, मेरे को तो नहीं दिखता है, मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं, वो बोलते हैं आप अपने आप पे काम करो, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, सबसे प्यार से रहो, वर्क ऑन योर सेल्फ, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स। जो पहले की सोच है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, एप्स हम लोग अपडेट करते हैं ना फोन पे, नहीं तो पहले वाले बग्स रहते तो फिर वो चलेगा नहीं स्मूथली। वैसे ही हम सब है, मैं भी एक हूँ, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर मुझे दुनिया में चलते रहना है तो मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगी, न्यू न्यू वर्चू से अपने आप पे काम करूंगी, जो पहले के थिंकिंग पैटर्न्स है वो चेंज करूंगी, उस पे वर्क करूंगी। पहले दिस इज हाउ आई यूज्ड टू थिंक, नाउ दिस इज हाउ आई थिंक। तो फिर वो मेरा साथ देंगे, है ना, क्योंकि वो मेरे टीचर है, सदगुरु है, तो मुझे भी उनकी बात मानना है, उनका फेवरेट स्टूडेंट बनना है। अभी मैंने अपने आप के बारे में सोचना सब बंद कर दिया है कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मुझे ये कैसे होगा, कल ऑफिस जाऊंगी, ये कोई भी थॉट्स नहीं आते। बिकॉज मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, जो पूरे दिन में हमारे थॉट्स चलते ना, जैसे ट्रैफिक जैम रहता है रोड पे, तो फिर हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमारे माइंड में भी ट्रैफिक जैम रहता है, किससे? थॉट्स का। थॉट्स का ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत सारे थॉट्स। अभी 7:30 बजेंगे, मैं खाना खाऊंगी, कल क्या होगा, मेरा ऑफिस का ये है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मेडिटेशन टीचेस अस टू स्लो डाउन। तो मैं स्लो डाउन करके अपने माइंड से मैंने फ्रेंड्स बनाया, तो मैं बोलूंगी कि अरे क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो? नहीं, इतना सब नहीं सोचना है। 7:30 होगा, हम साथ में जाएंगे, खाना परोसेंगे, साथ में मिलके बैठेंगे। देर इज नो नीड टू थिंक ऑफ 200, 300, 400, 500 थॉट्स, ओनली वन थॉट एट अ टाइम। खाना हो गया, उसके बाद हम बैठेंगे, फिर देखेंगे ठीक है कल की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, जो पहले करते थे, करते आए हैं और करते ही रहेंगे। सब कुछ, पढ़ाई करना है तो करना है, ऑफिस जाना है तो जाना है, किसी के जो भी फैमिली कमिटमेंट्स है वो सब करना है मुझे। मेडिटेशन ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊंगी एक जगह पे। तो जो पहले के रिलेशंस है वो सब करने हैं, बट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट है। अभी मैं जो करती हूँ वो कॉन्शियसली कर रही हूँ, राइट? तो जैसे ही मुझे रियलाइज होता है, अभी घंटी बजी, कोई आया है ना सुबह को, जैसे कोई आया बाहर, मुझे डस्टबिन रखना है, वो कचरा उठाने के लिए आए हैं, तो वो टाइम पे मैं ऐसे नहीं सोच रही हूँ अरे ये टाइम पे क्यों आ गए। ये सब थॉट्स वेस्ट, स्लो डाउन हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। मैं खाली शांति से दरवाजा खोलूंगी, उनको कचरा दूंगी, और यही सोचूंगी शायद उनका कुछ काम होगा इसीलिए वो जल्दी आ रहे हैं। तो अच्छा हो गया, एटलीस्ट उन्होंने बेल बजा के मेरे घर से एटलीस्ट मुझे याद तो दिलाया कि दीदी आपका कुछ कचरा लेना है क्या, डस्टबिन बैग है क्या। तो इतने सारे थिंकिंग प्रोसेस चेंज होते हैं ना, माइंड स्लो हो जाता है, वर्किंग स्लो हो जाता है, और अल्टीमेटली देखेंगे तो हमारे हेल्थ पे भी वो पॉजिटिव एनर्जी होता है ना। बिकॉज सब कॉन्शियसली करते हैं हम लोग, थिंकिंग कॉन्शियसली, रिलेशंस कॉन्शियसली, सब में प्यार भरा हुआ है ना। तो हर एक रिलेशन शरबत जैसा मीठा हो जाता है। तो इतने सारे चेंजेस मेडिटेशन के वजह से लाइफ में आते हैं, और इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आंखें बंद हो, खुले हो, जैसे कंफर्टेबल है, कोई भी टाइम पे किसी से भी बाकी सब चलते हुए, अपना स्टडीज, क्लासेस, बाकी सब रिलेशंस, ऑफिस जो भी है वो जैसा ही, जैसा का तैसा रहेगा। बट पूरा वर्ल्ड मेरा अपसाइड डाउन जो था वो राइट साइड अब क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अपने आप पे काम किया है, मैंने अपने आप को सुधारा है। तो वो एक मेरी संकल्प शक्ति, मेरे मन की शक्ति को मैंने बढ़ाया है, और उसके वजह से my world is totally divine, and energy radiates out to everyone around me, and it also brings me beautiful health. So that is what meditation is. अभी आप चाहे तो रूपल बहन, anybody can also ask questions if they want. Yeah, Sister Payal,
अगर आपको डिफाइन करना है लाइक मेडिटेशन वन लाइन में, तो फिर आप कैसे कहेंगे, लाइक व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन? It's about enjoying the better version of yourself. I would say enjoying a better version of yourself. अगर आप जो कह रहे हैं एंजॉइंग द बेटर वर्जन, पर सिचुएशंस, पीपल अराउंड अस, वो सब जो है ना, वो हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट करता है ना, तो फिर हम कैसे अपने आप को फिर एंजॉय कर सकते हैं? हाउ कैन वी एंजॉय आवर लाइफ? Very nice question. So जैसे आप सोचते थे वैसे मैं भी सोचती थी पहले, but like I mentioned before, is situations and आप सभी पता नहीं कैसे ड्रॉ करते, बट इमेजिन कर सकते हैं 2 सर्कल्स. ओके, वन सर्कल इज मी, छोटा सर्कल है वो मी है, और बड़ा सर्कल है मेरे आजू बाजू का वर्ल्ड एंड पीपल अराउंड मी. जैसे आपने अभी शेयर किया ना, तो ये थॉट आया. तो 2 सर्कल्स हैं. छोटे वाले सर्कल में मैं हूँ, जो भी नाम लिखना चाहे. सेकेंड सर्कल में सिचुएशंस एंड पीपल अराउंड, है ना. सिचुएशन ऐसा है, आज मुझे ये करना है, आज डिफिकल्ट पीपल अराउंड, वो वैसे भी रहेंगे. बट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन मेरा अंदर का स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाता है, पावर विद इन माई सेल्फ, माई थॉट पावर. So I can create the thoughts which I choose. The same people who were earlier not helping me, okay, to get a rickshaw or to find my place, don't have very great mobility, तो ऑफिस से छोड़ने के टाइम पे ये थॉट्स होते थे कि ये मुझे क्यों नहीं हेल्प करते. और अभी थॉट्स है कि एवरीबडी इज नॉट बाउंड टू हेल्प मी बिकॉज आई हैव अ विजुअल लिमिटेशन, बट मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है that I can still, they can still say no and I don't get affected, right? So जो छोटा सर्किल है ना मी, और जो बड़ा सर्किल है पीपल एंड सिचुएशंस अराउंड मी, अभी वो थोड़े थोड़े करके एक्सचेंज हो गए. आई एम बिकम द बिगर सर्किल because of meditation, because of my inner strength, and situations and environment, people around me are become small circle, inside me a small circle, so it doesn't matter, है ना. जैसे कोई सपोज एक टेबल है, हैवी टेबल है, और 2 लोग हैं. एक है जो कुश्ती लड़ता है आदमी, वो तो वो टेबल को उठा के ऐसे उठा के फेंक देगा जैसे कोई छोटा सा ये काइट या कुछ है. और एक पतलू सा आदमी आएगा कोई, और वो लिफ्ट करना चाहेगा तो उसको हैवी लगेगा. तो ये 2 हमारे माइंड है ना. पहले मेरा माइंड भी थिन था, वीक था, तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो बोलेगा ओ माय गॉड मैं क्या करूं, अभी मैं कैसे घर पहुंचूंगी, मेरा ये क्या होगा, वो क्या होगा. बट अभी मेरे माइंड की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो वो माइंड ऐसा पहलवान जैसा हो गया. तो अभी कोई भी सिचुएशन आता है तो बोलता है हाँ ठीक है ना, व्हाट्स द बिग डील. पहले उसने पहले ही डिसाइड कर दिया कि सिचुएशन छोटी है और मैं बड़ा हूं, फिर उसको वही डायरेक्शन में सॉल्यूशन मिल जाता है. ओके, थैंक यू. और एक क्वेश्चन था कि लाइक मेडिटेशन तो हमने बहुत सुना है, तब ट्राई भी बहुत करते रहेंगे, सिटिंग इन साइलेंस फॉर अ वाइल, बट ट्राई करते हैं बैठने के लिए, और वो समय पे जो इतने थॉट्स चलते हैं, ठीक है, ज्यादातर मोस्टली हम जब वर्क करते तभी कोई थॉट्स नहीं चलते, पर जब हम अकेले अपने साथ बैठते हैं तब जो थॉट्स चलते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो 15 मिनट्स अगर हमने डिसाइड भी किया कि चलो हम मेडिटेट करते हैं, पर वो 15 मिनट्स तो हमारे थॉट्स में ही चले जाते. राइट. सो जैसे पहले शेयर किया था कि माइंड को मुझे फ्रेंड बनाना है. आई डोंट हैव टू कनेक्ट विद द माइंड, माइंड को मुझे फ्रेंड बनाना है. तो वो एक फैक्ट्री है ना, उसका तो काम है थॉट्स क्रिएट करना. हमने तो वो करेगा भी क्या, उसको हमारे जैसे कोई ऑफिस नहीं है कि वो जाके बैठे. तो उसका तो काम है वो. जैसे आपने कहा अभी बैठेंगे तो कुछ चलेगा, वो बोलेगा पता है पिछले साल ये हुआ था, कुछ ना कुछ. लेट इट डू इट्स जॉब. आई डोंट हैव टू गेट अफेक्टेड. मुझे उसे आइडेंटिफाई नहीं करना है, वो मुझे याद दिलाएगा. सॉरी, 1 मिनट, आपने कहा कि लेट इट डू इट्स जॉब, ठीक है, तो मन तो अपना काम करेगा सोचने का, पर उसके साथ फिर जो फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है ना, वो फिर मेडिटेशन में हमें और डाउन लेकर आती है. हम Right. बैठते 15 मिनट्स टू फील गुड, पर जो पास्ट की थॉट्स आ जाती है तो वो जो फीलिंग क्रिएट करती है, इमोशंस क्रिएट करती है ना,
उससे हम लगता है कि और डाउन हो जाता है माइंड है ना हमारा, मीन्स फील के ब्रेन हैवी हो गया है, तो वो हम कैसे टैकल। राइट, ये होता है शुरू शुरू में जो आप शेयर कर रहे हैं। सो माइंड के थॉट्स के साथ फीलिंग्स जुड़े हुए रहते हैं, राइट। जैसे कोई थॉट रहेगा कि किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, है ना, जब भी हेल्प मांगा तो फिर वो फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटेड, रिजेक्शन, ये वो। तो जब भी हम मेडिटेशन करने को चालू करते हैं, जैसे जो हम यहाँ पर सीखते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट सिटिंग मेडिटेशन, वी कॉल इट कर्म योग। हमेशा चलते फिरते भी मैं अपने थॉट्स को देख रही हूँ। So if I am not able to focus for some time, it will come to me for gradually when I keep on connecting with the divine. Feelings will bring me down, but वो जो हम रेगुलरली करते रहेंगे ना, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो वो फीलिंग्स ग्रेजुअली दे विल लूज देयर पावर, राइट। जैसे कोई मेरे घर पे आया, मैंने उनको कुर्सी नहीं दी, तो फीलिंग्स आए, मैंने बोला ठीक है ये डिसअपॉइंटेड है, आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड एंड ऑल, ओके फाइन, आई फेल्ट एट दैट टाइम, नाउ आई एम अ बेटर पर्सन, लेट इट गो। सो उसको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, दीज आर द फीलिंग्स, दे केम, इफ आई फील समथिंग गिल्टी एंड ऑल, इट्स ओके, बट लेट इट गो, ठीक है, नॉट टू उसको रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी फीलिंग्स है उस टाइम पे मुझे फील हुआ, वो अभी इट ब्रिंग्स बैक सम मेमोरीज एंड ऑल, दैट विल आल्सो कम एंड गो जस्ट लाइक वेव्स। तो फीलिंग्स आए, मैंने उनको कुर्सी नहीं दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, दे केम दे वेंट, देन ग्रेजुअली आई विल सी दैट जो मुझे बहुत सारा अफेक्ट होता था, वो ग्रेजुअली वो सेम सिचुएशन अभी उसका इम्पैक्ट ही कम हो गया है मेरे ऊपर। जो मुझे 10% अफेक्ट, अब जो मुझे 3 घंटे अफेक्ट होता था ना कोई भी थॉट या एक्सपीरियंस, अभी वो मुझे 3 मिनट भी नहीं मेरे ऊपर प्रभाव डाल सकता है, बिकॉज अंदर की शक्ति इतनी बढ़ गई है। थैंक यू। Others also, if you want to ask any questions. Your microphone. Yes, ma'am. I want to ask, am I audible? यस यस, बोलिए। It sounds like you said. Actually, मुझे ये जानना था, सबसे पहले तो I am ओमकार from गोवा। तो मैम मुझे ये जानना था कि अभी मेडिटेशन अगर हम करते हैं ना, तो स्टार्ट कैसे करना है उसको सबसे पहले तो, बिकॉज जैसे कि रूपल मैम ने भी कहा कि थॉट्स हमें आते रहते हैं और वो मन ही नहीं लग पाता स्टार्टिंग में, तो उसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे कितने मिनट तक स्टार्ट करना है, बिकॉज मैं मेडिटेशन करता हूँ बट परफेक्टली कैसे करना है वो मुझे नॉलेज नहीं है, तरीका। गुड क्वेश्चन। सो वन थिंग इज, जैसे मैंने पहले बताया, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, ओके ओमकार, गॉड लव्स अस जस्ट द वे वी आर। Yeah. Perfection is not a goal, you are already perfect, okay? Yes, ma'am. So yeah, all of us are already perfect in a different way. You have certain qualities that I don't have, and I have certain traits that you don't have. So first is, I will start accepting myself. Omkar is a perfect star, like any other divine star, okay? And when I sit to meditate, I will be patient with myself. So if you are not getting what you are expecting, so I need to lower my expectations from myself, right? Yes, ma'am. First I need to be friends with myself, and Rupal Ben will also share with you offline. In case you want to start the meditation course, the best way to go about is to go to your nearest center. ब्रदर और सिस्टर जो भी वहां पर है वो आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। Yes, ma'am. You have to be enjoying it, okay? It's not a target or a goal, just enjoy it. If it's not going well, today it's not going well, let it be, it's okay, enjoy what is going well and move on. Okay, Yeah, ma'am. one more thing, Omkar, I would like to add here. Like Yeah. today is the first session. The second session also we are arranging, and in that session now we will be adding the steps which are necessary for doing meditation. Today is just an introductory part, no? So in the second session we will teach how to meditate also. Okay, ma'am. Very nice. Yeah. And I have another question, ma'am, to Payal ma'am. That ma'am, आप meditation के जैसे courses वगैरह लेती हो क्या, या classes online to help the visually impaired people? We'll go step by step, and like ma'am said, after the next session that they have online, Yeah. then we will take it one step at a time.
Yes, ma'am. Hmm? Yeah. So if Thank you. there are many students, we can conduct the course also online. Okay. Okay, ma'am. So Okay, we ma'am. can keep the next session on next Thursday, coming Thursday, Yeah, madam. same time. Next thing is decided. No, ma'am. I have already talked to sister. Sister Okay. Lucy is there. She is going to conduct the next session. Okay. Because so that all the people who are attending it today, they will know that next Thursday also, same time, we will have a second session of the same. Like we'll continue today's talk. Yes, madam. मैम मैं असित बोल रहा हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन था, जैसे कि आपका जैसे ऑफिस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऐसे भी आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि आपके कुछ चीजें ऐसे भी होता है जिसमें एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, फिर आप कैसे पैनिक ना होकर उनको टैकल करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हम रह रहे हैं एक वर्ल्ड में जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी डज मैटर, जो आप कहते हैं, बट हर एक चीज, जैसे मैंने बोला था ना अभी, 2 सर्किल है ना, एक सर्किल मैं हूँ, सेकेंड सर्किल में सिचुएशंस है और उसमें एक्सेसिबिलिटी भी आता है। तो जब भी मैं अपने आप पे काम करूँ तो सब कुछ मेरे साथ एक्सेसिबल हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी भी एक बाहर की सिचुएशन है ना, मुझे अपने आप पे काम करना है। अगर मैं अपने आप स्ट्रांग हो जाऊं तो पूरा वर्ल्ड मेरे लिए एक्सेसिबल है, बिकॉज परमात्मा ने मुझे ये बोला है कि मैं आपके लिए एक्सेसिबल वर्ल्ड क्रिएट किया है, आप मेरे लिए परफेक्ट हो। ये तो जैसे छोटा सा स्क्रैच रहता है गाड़ी पे, वो मेरा विजुअल लिमिटेशन है, उसको मुझे इतना बड़ा नहीं करना है। सिचुएशंस है, चैलेंजेस है, हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी है, साइटेड लोगों के लिए ट्रैफिक जैम है, हम तो ड्राइव नहीं करते हैं, तो जो भी सिचुएशन आज एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ उसमें ही आ जाता है। बड़े सर्किल में ना जो हमने ड्रॉ किया, वो भी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे हम अपने अंदर शक्ति भरते जाएंगे तो अपने आप सॉल्यूशंस आते जाएंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते जाओ, आप सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करो और मजे करते जाओ, जस्ट वॉच द गेम। ओके मैम। The session is so good. I am already feeling like a better human being. We are already the best, no? Yeah. We just have to rediscover ourselves. हम लोग ये जैसे बोलते हैं ना, हीरा रहता है ना, उसके ऊपर धूल आ गई है, तो हम अपने आप को ही भूल गए। Correct. नहीं, you and Rupal have had a very good conversation, which cleared a lot of thoughts of our student. Anybody else? Any question? Ajay, there are some people who are very short-tempered, like snappy kind of behavior. Right. Can that also be controlled with meditation? Like, how do we work on ourselves? And can you give me I mean, for everybody's understanding, a real life situation? नहीं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि लाइक सपोज आई एम टॉकिंग टू समवन, बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत जल्दी वो गुस्सा, हाँ, रिएक्ट करते हैं। और तो मेरे साथ तो ज्यादा आता है। क्या चीज? ये जो जल्दी रिएक्ट करने वाला सिचुएशन तो मेरे साथ में ज्यादा आता है। So yeah, so can I continue with the answer? Yes, please. Okay. तो सिचुएशन बड़े सर्किल में है ना, तो सपोजिंग मैं हूँ और मेरे सामने कोई आए रिएक्ट करने वाले, राइट? ताली तो 2 हाथ से बजती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं रिएक्ट ही नहीं करूं, राइट? ब्रांच में हूँ, मेरे सामने कस्टमर्स आते हैं, तो वो लोग तो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, तो आप कब से मैं खड़ा हूँ, आपको दिख रहा नहीं है? आई डोंट हैव टू रिएक्ट। नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे कम दिखता है। दिस इज माय रिएक्शन। गलती उनकी है, राइट? आपको दिखता नहीं है मैं कितने टाइम से खड़ा हूँ, आपने मुझे देखा भी नहीं, आप अपना ही कर रहे हो, बिकॉज वी जनरली डोंट टेंड टू लुक अप ना। बट मैं किसी से क्षमा मांग के मैं आई डोंट बिकम स्मॉल, राइट? बिकॉज व्हेन आई से
उन्होंने ऐसे स्नैप किया ना, लाइक हाउ यू सेड आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन, स्नैप किया, तो मेरा रिएक्शन इंस्टेंटली, बिकॉज माई माइंड इज ऑन फर्स्ट गियर नॉट फोर्थ गियर ना, तो आई विल से आई एम सो सॉरी, आप कब से खड़े हैं, मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे कम दिखता है. As soon as I say that, सामने वाला पार्टी will realize, oh so sorry, okay, and that's how people realize मुझे अपने ऊपर अपने आप को देखना है. But if I say आपको पता नहीं है मुझे कुछ नहीं दिखता है, वो बोलेगा मैं थोड़ी ना ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट लेके आई हूँ. So I can't expect the other people to know if I have not from my side clarified na. No, but my question was not from your side. My question was from the customer side. Suppose I'm the customer and I snap like this, and later on I feel guilty that why do I behave like this time and again? And there's nothing, no question of visual impairment. Like yeah, got it. The banker also can be a sighted person, but sometimes it happens that you just get very restless and you come out as a very rude person. So how do we control that? Okay, so you're saying if I step into the shoes, supposing I am that very snappy person. Yeah. So if I am that snappy person, and again this is about my flow of thoughts, है ना? Like rash driver, for example, is the same as many thoughts going on in my mind. If many thoughts are going on, then I will snap, then I will crash. Okay. So this is also my mind trying to crash in here or there. So I heal myself. I slow down my thoughts. And automatically I will stop snapping. Because I learn to love myself. Okay, like आपने अभी बोला, supposing I am the customer. मैंने ऐसे, this is how I reacted, now I feel bad about it. So I heal myself. I sit with myself. I energize meditation like how they teach us. Then God says, you are a beautiful soul. So I say, what exactly is going wrong? And I replay that. What is the trigger? है ना? Okay. What is the trigger in my mind? कुछ तो रहेगा जो मुझे, मेरे मन को चोट लग रही है. मैं रास्ते में चल रही हूँ. I bang my knee on the sofa, right? देन अगेन मैं चलूंगी तो हमेशा ऐसा होता है ना, जहाँ पर चोट लगी है वापस चोट लगता है, तो बोलते हैं कि अरे इधर ही मेरे को वापस क्यों चोट लग रहा है. Okay. तो मेरे माइंड को कहीं चोट लगी हुई है ना, आई हैव टू सिट एंड हील कि व्हाई स्नैपिंग, उसको कहाँ चोट लग रही है. लेट मी सिट एंड हील, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड. हीलिंग, केयरिंग फॉर द सेल्फ, लविंग द सेल्फ, एंड ग्रेजुअली वो हील हो जाता है ना. जब आप अपने माइंड को भी हील करते हैं, बॉडी को भी हील करते हैं, इट्स अ स्लो प्रोसेस. एंड देन यू विल सी दैट वो 10%, 5%, 2%, एंड देन यू से अरे अभी तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता है जो सब पहले फील होता था. एंड यू विल फील सो ब्यूटीफुल इनसाइड. Absolutely right. Thank you so much. Ma'am, I have a question, ma'am. बोलिए. जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो क्या हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो सकता है? Meditation is a way of life and communication is a part of it. So impact you will see everywhere, है ना? Because you will first learn to communicate with yourself. So everywhere you will see the impact. Because you're working inside, अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो उसका impact everywhere. Communication skills, harmony in relations. आपके रिलेशंस ही हार्मोनियस हो गए तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट. Thank you so much, ma'am. Your microphone. Ma'am, I have another question. बोलिए. Actually, 2 questions हैं मेरे. तो मैम, जैसे कि अभी मेडिटेशन से क्या ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? बिकॉज बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक बहुत मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ कुछ सिचुएशन पे. सो कैन वी कंट्रोल दिस थ्रू मेडिटेशन? और मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि जो अगर जैसे कि किसी पर्सन को एज ए विजुअली इम्पेक्ट पर्सन, उनको स्टेज फियर वगैरह होता है, सो दैट आल्सो कैन वी कंट्रोल थ्रू मेडिटेशन? Everything is in the outer circle.
जो हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए थे, टू दिस देयर इज नथिंग कॉल्ड कंट्रोल, ओके, इट्स जस्ट दैट उसको डायरेक्शन नहीं दिया गया है ना। ओके मैम। हमारा माइंड छोटा बच्चा है, तो अगर हम छोटे बच्चे को काम नहीं देंगे तो वो बोलेगा कि मैं इधर भागू उधर भागू, ये करूँ वो करो, जैसे आप बोल रहे हैं ना ओवर थिंकिंग। हाँ, यस क्योंकि यस हमने उसको प्यार से समझाया नहीं that come on sit here, now I have only one thought, now we are going to concentrate only on our meals, now it is dinner time, तो सिर्फ हम एक ही थॉट क्रिएट करेंगे, डिनर, नो एंट्री, बाकी सब बाद में देखेंगे, है ना। बच्चे को बोलते हैं ना, अभी मैं मीटिंग में हूँ, अभी मैं पढ़ाई में हूँ, आप 8 बजे के बाद आना, फिर वो आएगा 8 बजे, तो उसको बोलेंगे बोलेगा आपने बोला था ना 8 बजे आओ, देखो अभी ये काम है, ये करने, हाँ ठीक है, मैं एक ले लूंगा, एक थॉट ले लूंगा और बोलूंगा ठीक है 9 बजे आओ। ओके। बोली बट स्लोली, बोलिए। जैसे कि रूपल मैम ने भी पूछा था कि जब वो फीलिंग्स आती है, मतलब जैसे कि अभी आपने भी एग्जांपल दिया था कि लाइक इफ समवन डिड नॉट हेल्प मी, सो वो जब अगर फॉर एग्जांपल उसकी फीलिंग्स आ गई, तो मेडिटेशन करने के दौरान भी वही चलता रहता है दिमाग में, सो एंड ओवर थिंकिंग भी, सो उसको कैसे हटाया जा सकता है इसके थ्रू? इट विल कम ग्रेजुअली टू यू। सपोजिंग मेरे माइंड में कोई है हु हैज नॉट हेल्प मी अर्लियर, तो अभी मुझे परमात्मा हैज टोल्ड मी यू आर परफेक्ट, नाउ व्हाई एम आई गोइंग ऑन थिंकिंग आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, एंड जस्ट बिकॉज आई एम ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड, तो पूरे दुनिया ने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है ना कि जब मैं बेल बजाऊंगी और आएंगे। नो, इवन साइटेड पीपल हैव चैलेंजेस। यस मैम। They do have, it's only the nature is different, like I told ना, वो लोग के लिए ट्रैफिक जैम है, हमारे पास तो वो प्रॉब्लम नहीं है ट्रैफिक जैम, कोई और चला रहे, हम तो बैठे हैं पीछे। हाँ, so it will come gradually, we will learn to detach, we will learn to understand that everybody is a beautiful being, sighted or blind doesn't matter, I am beautiful, you are beautiful, the world is beautiful. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, रियली वेरी नाइस सेशन आज का था। नहीं, बहुत अच्छा, and I'm very thankful to you because Rupal told me that you will come back from office and everybody in this heat is so tired and जिसको कहते हैं ना पका हुआ from when you come back from office, पर इतनी patience के साथ आप सब चीजों को समझाया, जवाब दिया, I'm really thankful to you. Yes, one or two last questions, please, then we'll finish Payal the. ma'am, बोलिए। can I add something to whatever you said? Yes, your name is? Okay. My name is Shashank. हाँ, बोलिए बोलिए। Okay. So what my thinking is that you cannot change anybody. Like for example, I'm married, I've got 2 daughters. So I cannot change my wife. Change my wife in the nature, in the sense I cannot change their nature. I cannot change my daughter's natures. Okay. The only thing that I can change in the world is myself. So whatever you are trying to say is the same as what I am trying to say. Correct? Yeah, exactly. Because when I change, the world will change around me. But what we do is we go outside and try to fix people. तो उसमें ये Yes. भी नहीं होता है और वो भी नहीं होता है। This is what I try to follow. That see, I have no power to change anybody. मैं आपको बदल ही नहीं सकता. आप जैसे हो वैसे हो. I may try to tell you 100 times to do this particular thing, and you won't be able to do it. But I know that I have to do this, so I'll do this. जो कोई चीज कोई wrong है, and if I know that it is wrong and I have to correct it, मैं correct कर लूंगा. पर मैं आपको बोलूं और आप 50 बार उसको wrong करें, I cannot change you, but I can change myself to do it correctly. जी, और हमें जो यहाँ पर सिखाते हैं, if I want to do people to do it, I have to first do it. जैसे वो महात्मा गांधी का स्टोरी है, बच्चा उनके पास लेके गए थे माँ, और उन्होंने बोला कि टेल हिम टू स्टॉप ईटिंग शुगर, इफ यू ऑल हैव हर्ड दैट स्टोरी. गांधी जी सेड ब्रिंग हिम आफ्टर 2 weeks. Then the mother brought the child and he told him that stop eating sweets. बाद में मदर ने महात्मा गांधी जी को पूछा, ये तो आप उस दिन भी बोल सकते थे. तो गांधी जी ने बोला नहीं, तभी मैं खुद ही खाता था ना स्वीट्स. तो जो मैं खुद
करती नहीं हूँ मैं दूसरे को, who am I to teach others when I am myself not practicing something? It will not have an impact. मैम That's correct. एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस जी का था, गांधी जी का नहीं था। Okay, okay, thank you for that. But हमको वैसा सीखना है, underlying जो principle है। Okay, Rupal. Ma'am, could you recommend some books to read about our basic meditation? I think like ma'am has suggested, maybe we can take this after the next Thursday session. By the time we will have a deeper understanding. Okay, ma'am. Thank you. If the questions are done, then we can have a 2 to 3 minutes silence and Rupal. Yes, we can do that. I think Rupal is there, but we can start. I mean, you guide us and we'll follow that. We'll just close with a beautiful song for all the divine stars. Sorry, ma'am. Okay. Can we go ahead, Rupal? Yes, you can. Okay. Let's all enjoy it together. When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and Asim, is it audible? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am, it is audible. हाँ. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना।
तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमा मान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने एक राह पर चलना। Om Shanti. Thank Thank you, you, sister. everyone. Thank you, everyone. Thank you, Om Sister Shanti. Payal. Shanti. Shanti. Thank you. Thank you very much. Thank you all of you for joining the class. Thank you. Thank you. Thank you, Rupal, for Thank you, ma'am. आप उनको लेकर आए रूपल, बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट करवाया। थैंक यू very सो much. मच, थैंक यू सो Thank you. मच, Thanks. थैंक यू पायल। Thank you, everyone. थैंक यू मैम। और जितने भी आप लोगों ने अटेंड किया है, नेक्स्ट थर्सडे ही है, और मैं हालांकि रिमाइंड कर दूंगी दोबारा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पेशेंट लिसनर। और आप लोगों ने, आई एम श्योर कि जो उन्होंने बातें बताई है वो आपको बेहतर इंसान बनाएंगी। Yes, ma'am. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Bye, all of you. Good night. Bye. Good night. Good night.